प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। सितंबर माह की एक सर्द सुबह बंगला के महाकवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय सियालदह स्टेशन से नेहाटी जाने के लिए रेल में सवार हुए। भारत माँ की हरी भरी भूमि को गुलाम देखकर मन रो उठा। कवि का हृदय भर आया। इसी वेदना ने जन्म दिया वंदे मातरम को। शस्य श्यामला ये भूमि, शीतल चंदन सी हवाएं, फलदार वृक्ष, हरे भरे धान से युक्त ऐसी धरती माँ को मैं प्रणाम करता हूँ। खेतों में फैली सफेद चांदनी जहाँ पुलकित हो रही हो, चांदनी में खिले पुष्प और हरे घने पत्ते वाले वृक्ष मुस्कुराते हों, ऐसी मेरी प्यारी माँ मातृभूमि तुझे प्रणाम करता हूँ। वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम शस्य श्यामलाम मातरम। उस रात फिर घर पर आकर चैन से सो नहीं पाए बंकिम बाबू। मेरी इस महान भूमि की ये दुर्दशा। आंख से आंसू छलक पड़े। कौन बोलता है माँ तुम्हें अबला, जिसकी हम जैसी करोड़ों वीर संतान हो, इसी घनघोर दुख मर्मांतक पीड़ा और आक्रोश से जन्मा था क्रांतिकारी उपन्यास आनंद मठ। सन 1882 में आनंद मठ का सृजन हुआ। छपते ही इस उपन्यास ने इसे क्रांतिकारियों की गीता बना दिया। चारों तरफ गुलामी का भयावह अंधकार फैला हुआ था। परतंत्रता के पाश में जकड़ा सारा भारत कराह रहा था। इस गहन अंधकार में, इस निस्तब्धता में कोई था जो चोट कर रहा था, मानो हमारे मर्म को झकझोर रहा हो। सर्वस्व अर्पण करने का समय आ गया है। सर्वस्व क्या? सिर्फ जीवन? सिर्फ जीवन ही नहीं, माँ के प्रति प्रबल भक्ति, आराधना और पूर्ण समर्पण। तभी तो बंकिम का एक पात्र महेंद्र सत्यानंद से पूछता है, कौन है ये माँ? ये तो देश है, ये तो माँ नहीं। हम और किसी को माँ नहीं मानते।
जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हम ये झुककर कहेंगे, जन्म भूमि ही हमारी जननी है। हमारी मां नहीं, पिता नहीं, भाई बंधु नहीं, घर द्वार पत्नी पुत्र कोई नहीं। हमारी है सिर्फ वही, सुजलांग सुफलांग मलयज शीतलांग शस्य श्यामलांग मातरम। तो फिर गाओ एक बार। सन 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान का सम्मान दिया गया और इसका उस मंच से गायन किया विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर की भतीजी सरला देवी चौधरानी ने। वंदे मातरम को लेकर तरह-तरह की भ्रांति और विवादों का जन्म भी इसी दरमियान शुरू हो गया। कुछ लोगों को वंदे मातरम में मातृ वंदना का ये रूप शायद पसंद नहीं आ रहा था। सन 1898 के आसपास नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को पत्र लिखकर इस पर उनकी सलाह मांगी। रवि बाबू ने वंदे मातरम के आरंभिक 2 पदों को स्वीकृत किया, जो आज भी सर्वमान्य है। वंदे मातरम, सन 1905 में गुरुदेव ने स्वयं उसका गायन करके इस लंबे विवाद का अंत कर दिया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के स्वर में वंदे मातरम युग की धरोहर है। महान सौभाग्य की बात तो ये है कि उनका स्वर हमें आज भी उपलब्ध है। और फिर यूं शुरू हो गया वंदे मातरम का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद और प्रकाशन। योगी अरविंद ने बंगला से अंग्रेजी में अनुदित किया। W.H. ली ने इसे सारी दुनिया में पहुंचा दिया। उर्दू में इसके तर्जुमे हुए। बंगाल में विपिन चंद्र पाल, पंजाब में लाला लाजपत राय, महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक ने वंदे मातरम को जन जन की आवाज बना दिया। अरविंद घोष से शुरू हुआ ये उद्घोष तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती तक जा पहुंचा। वंदे मातरम एन्बो, वंदे मातरम एन्बो, एंगल मानिलक्काय वणंगुवेंगो, वंदे मातरम एन्बो, वंदे मातरम एन्बो, एंगल मानिलक्काय वणंगुवेंगो, वंदे मातरम एन्बो। மதங்களை பாரோம் உயர் ஜென்மம் இத்தேசத்தில் எய்தினராயும் வேதியராயினும் ஒன்றே அன்றி வேறு குலத்தினர் ஆயினும் ஒன்றே வந்தே மாதரம் என்போ। दसों दिशाओं में गूंज उठा वंदे मातरम। स्वतंत्रता संघर्ष के दिनों में कांग्रेस का ऐसा कोई अधिवेशन नहीं होता था जिसमें वंदे मातरम से सभा की शुरुआत या अंत न हो।
वंदे मातरम उन दिनों एक गीत नहीं, हथियार बन गया था। ब्रिटिश साम्राज्य से लोहा लेने के लिए एक अमोघ, अजेय और अचूक ब्रह्मास्त्र, जिसका नारा लगाकर सशस्त्र क्रांतिकारी कोड़े खाने से लेकर फांसी पर झूल जाना एक खेल समझने लगे। काशी विद्यापीठ में पढ़ने वाले नन्हे चंद्रशेखर आजाद ने तो वंदे मातरम का शंखनाद कर भारतीय क्रांति के शिलालेख पर अपने हस्ताक्षर कर बलिदान का द्वार खोल दिया था। परवाह किसे है अब जेलो दमन की, परवाह किसे है अब जेलो दमन की, एक खेल हो गया था फांसी पर झूल जाना। सुना, नेहरू पकड़े गए। गांधी भी तो। अरे भाई, कोई नेता नहीं बचा, सब जेल में है। तो अब क्या, हम और तुम तो हैं, भारत की जनता तो है। जोर से बोलो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, मरेंगे ना मरेंगे। इस लंबे जद्दोजहद और भयावह संघर्ष का अंत हुआ 14-15 अगस्त 1947 की रात, जब सारा संसार सो रहा था। भारतीय स्वतंत्रता का सूर्योदय प्रतीक्षा कर रहा था आने वाले सुनहरे कल का। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. हम अपने सुनने वालों को भारत माता की स्वतंत्रता पर हार्दिक बधाई देते हैं। आखिर में हीराबाई बरोदकर से वंदे मातरम सुनिए। वंदे मातरम। हिंदुस्तान में वंदे मातरम जो पॉपुलर हुआ वो सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो की वजह से। वंदे मातरम ये जैसे एक मजहबी चीज़ होती है ना, मेरी निगाह में एक मजहबी चीज़ है, उतनी ही पवित्र, उतनी ही मुक़द्दस। और इस सिलसिले में काफ़ी तर्ज़ें हैं हमारे मुल्क में पाई जाती हैं, लेकिन जो सबसे पहली तर्ज़ है जो शांति निकेतन से चली वो थी राग देश में। और ये आपको जानकर खुशी होगी कि मैं इसको सही मानों में सीखने के लिए शांति निकेतन गया। आकाशवाणी के प्रथम महानिदेशक श्री बुखारी ने अनेक महान गायकों से वंदे मातरम रिकॉर्ड करवाया। उनमें सबसे महत्वपूर्ण है पंडित ओंकार नाथ ठाकुर का गायन। पंडित जी ने संकल्प जो कर रखा था कि वे स्वतंत्र भारत में ही वंदे मातरम गाएंगे। वंदे मातरम की हैसियत अब एक राष्ट्रीय गान से
देखिए, राष्ट्रीय गान ना तो तय करके लिखे जाते हैं और ना टू ऑर्डर बनाए जाते हैं। ये कैसे, किस तरह मशहूर हो जाते हैं और किस तरह एक पूरा राष्ट्र इनको मान्यता देने लगता है, ये एक बड़े यानी विचारणीय बात है। ये गीत सामान्य गीत नहीं था, ये केवल माँ की स्तुति नहीं थी। माँ क्या है उसकी स्तुति। माँ हरी भरी भूमि, तरह तरह के वृक्ष, फल वाले, फूल वाले, और उसके साथ इतना ही नहीं बल्कि सारे देश को शक्ति देने वाली दुर्गा। और दुर्गा के साथ साथ कुछ लोगों ने कहा, कहते भी हैं कि माँ बड़ी अबला है। माँ अबला नहीं, माँ सबला थी और माँ के हाथ में इतनी शक्ति थी, वो सारे देश को शक्ति देती। इतना ही नहीं, वो विद्या की प्रतीक थी, वो ईश्वर का पर्याय थी। और इन सब चीजों को मानकर हमारे सारे देशवासी, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, इस गीत को गाते। ऐसे बहुत से महापुरुष जो देश के बलिदान के लिए आगे आए, उसमें वंदे मातरम का हाथ वंदे हात्मा मंत्रवत था। आगे चलने के बाद सन 42 के बाद आगे बढ़ते बढ़ते वंदे मातरम राष्ट्रीय स्वरूप धारण किया और लगता था कि वंदे मातरम में कोई संकीर्ण वृत्ति नहीं है। सर्वधर्म संभाव जिसको कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, मातृभूमि माने तो सारा यावत सृष्टि ही मातृभूमि, क्योंकि इसी हम भूमि पर अपना जन्म लिए हैं। कैसे कैसे शहीद फांसियों पर झूले, काले पानी में, एंडरगन में, पोर्ट ब्लेयर में पड़े सड़ते रहे, जिंदगियां लोगों ने काटी, कैसे कैसे दुख उठाए, कैसे कैसे चरखे सहे, और सबके लबों पर ये नारा गूंजता। क्यों? जिस दिन मैं पकड़ी गई उस दिन बहुत सारे पुलिस वाले हमारे ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन पर आए थे और उस वक्त हमारा कार्यक्रम खत्म हुआ था और वंदे मातरम गाना बज रहा था। तो जब वो आए तो उन्होंने कहा कि ये रिकॉर्ड बंद करो। तो न जाने कहाँ से मुझ में वो हिम्मत आ गई कि मैंने फौरन कहा कि ये हमारा राष्ट्रगीत है, इसकी रिकॉर्ड बंद नहीं होगी, पर आप सब लोग भी सावधान होकर के खड़े रह जाइए। और मुझे आज भी वो कहने में बड़ी खुशी होती है कि एक नहीं, दो नहीं, 150, 200 जो पुलिस वाले हमें पकड़ने के लिए आए थे, सब के सब सावधान होकर के खड़े रह गए। तो ये लोगों का सम्मान था और लोगों की तैयारी थी पूरी हमारा देश का गौरव जो है उसे बनाए रखने की और भारत माता को स्वतंत्र करने की, उसको अनेक अनेक वंदन करने। तो जब वो गीत गाते थे तो उसके साथ उनके भावना और बढ़कर सामने आती थी कि माँ को विदेशी सत्ता से मुक्त करने के लिए अगर हमको अपना सिर भी देना पड़े तो हम पीछे न हटें। इस प्रकार ये माँ के प्रेम से, माँ की भक्ति से, देश के प्रेम से, देश की भक्ति से वो सब ये उस युग का चित्र है जब हमारा देश आजादी की लड़ाई में एकदम सिर से पैर तक डूबा हुआ था। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और देश आजाद हुआ तो देश की आजादी के बाद चाहिए तो ये माँ वही थी, गीत वही था, लेकिन मूल्य बदल गए। तो ये आग जो इसमें है वंदे मातरम में कि ऐ माँ हम तुझे नमस्कार करते हैं, ये आग वहां से चली और बैंकम के नावलों से भी ये गान जो है कहीं आगे निकल गया। और आज जाहिर है कि भारत के राष्ट्रीय गानों में से सबसे ज्यादा महत्व मेरा ख्याल है राष्ट्रीय गान के अलावा अगर किसी गाने का भी है तो इसका है। अविभाजित भारत का क्रांतिकारी प्रदेश बंगाल। कलकत्ता के पास छोटा सा कस्बा था बर्धवान। यहीं जन्मे थे हमारे महानायक और क्रांतिकारी कवि
उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम बाबू का ये जन्म स्थल क्रांतिकारियों का पूजा स्थल है, प्रेरणा स्थल है। बंकिम बाबू बंग दर्शन अखबार के संपादक भी थे और आनंद मठ में छपने से पूर्व इसका प्रकाशन इसी अखबार में हुआ था। कौन जानता था कि यही गीत आगे चलकर एक मंत्र में बदल जाएगा। भारतीय क्रांति जगत के सूर्य और महानायक सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज में वंदे मातरम का उद्घोष किया, नारा दिया। आजाद हिंद फौज के बैंड और सेनानियों की भी प्रिय धुन थी वंदे मातरम। आजादी के बाद भारतीय सेना ने भी अपने बैंड में वंदे मातरम को शामिल कर अपना गौरव बढ़ाया। भारतीय दूरदर्शन के साथ-साथ करोड़ों लोगों की सुबह आज भी इसी पवित्र और मंगलमय गान से ठीक यूं शुरू होती है। भारत रत्न एम.एस. सुब्बालक्ष्मी और दिलीप कुमार रॉय ने इसे गाकर अमर कर दिया। भारत का ऐसा कौन सा बड़ा कलाकार है जिस पर वंदे मातरम का प्रभाव न पड़ा हो या जिसने वंदे मातरम न गाया हो। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी कुसुमिता द्रुमदशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदा वरदा मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। वंदे मातरम।
हमारी स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन में पंडित जसराज ने पहली बार सदन में वंदे मातरम का गौरव गान किया। सन 1874 में बंकिम बाबू के वंदे मातरम ने जो यात्रा शुरू की थी, इस शताब्दी के अंत तक आते आते भारत बाला और A.R. रहमान के अनुवाद माँ तुझे सलाम तक आ पहुंची है। संविधान सभा के अध्यक्ष और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, ये गीत वंदे मातरम, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाई, राष्ट्रगीत जन गण मन के बराबर का पद, दर्जा और सम्मान पाने का अधिकारी होगा। इस गीत की प्रतिष्ठा भी राष्ट्रगीत के बराबर होगी। क्या अब भी इस गीत के मंत्र बन जाने में कोई संदेह है? करोड़ों भारतीय, एक मंत्र, एक आवाज, वंदे मातरम।